स्वीट टूथ सीजन 3 के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है बियॉन्ड द सी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है थोड़ी पहले से। दिखाया जाता है उसी जहाज पे जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि सब के सब महामारी से डरे हुए हैं। देन होता यह है उस जहाज का कैप्टन आता है और कहता है कि मैं जानता हूं आप सभी परेशान हैं, लेकिन परेशान मत होइए, हम जल्द ही कनाडा पहुंच जाएंगे एंड देन हम सब महफूज रहेंगे। और फिर वो कहता है कि चलिए इस बात पे हम जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं और बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। ये लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और सारे लोग झूमने लग जाते हैं, यहां तक कि कैप्टन भी बहुत सारी पार्टी करते हैं। तब भी कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट में। दिखाया जाता है गस, बिग मैन और डॉक्टर सिंह को। ये लोग पहुंच गए हैं उस जहाज के पास और फिर ये लोग उस जहाज पे चढ़ जाते हैं। जब ये उस जहाज पे चढ़ते हैं तो देखते हैं इस जहाज पे तो कोई भी नहीं है और बहुत लाउडली म्यूजिक बज रहा है और बहुत जोर जोर से गाने बज रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि इस जहाज पे कोई है क्यों नहीं। देन गस कहता है कि लगता है इन्होंने बहुत बढ़िया पार्टी की है। तब डॉक्टर सिंह कहते हैं लगता है सब सो रहे हैं। देन बिग मैन कहता है सब एक साथ सो रहे हैं और कैप्टन कहाँ है, ये जहाज रुका क्यों है। इन लोगों को कुछ शक होता है और फिर बिग मैन कहता है तुम दोनों यहीं रुको, मैं चेक करके आता हूँ कि आखिर मसला क्या है। फिर होता यह है बिग मैन जो है टॉर्च लेके वो पहुंच जाता है अंडरग्राउंड में और वो सबकी तलाशी लेने लग जाता है और रूम खोल खोल के देखता है कि लोग है कहाँ। देन फिर दिखाया जाता है कि सारे लोग मरे हुए हैं एंड देन फटाफट से बिग मैन जो है वो भागने लग जाता है डर के मारे, क्योंकि उसके स्मेल से वो संक्रमित हो सकता है और वो भी वायरस का शिकार हो सकता है। वो भाग रहा होता है, तभी वहां पे डॉक्टर सिंह और गस आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम भाग क्यों रहे हो। बिग मैन कहता है यहाँ सब मारे जा चुके हैं, हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, जल्दी चलो। लेकिन इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता और फिर वो कहता है कि चलो चलो नीचे चलते हैं, हम कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे। बिग मैन उन्हें नीचे ले जाता है और कहता है कि तुम लोग यहीं रहो, मैं ऊपर जाके इसके इंजन को चलाऊंगा और इस बोट को हम अलास्का की तरफ मोड़ देंगे। देन वो लोग कहते हैं कि ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर सिंह कहता है तुम बाहर नहीं जा सकते और तुम शायद संक्रमित हो चुके हो क्योंकि तुमने वो स्मेल सूंघ ली थी। तब बिग मैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ लड़ने लग जाते हैं डॉक्टर सिंह और बिग मैन। तब गस कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं जा रहा हूँ ऊपर और मैं पता लगाऊंगा कि ये इंजन क्यों बंद है और जब मैं इंजन चलाऊंगा तो तुम लोग ऊपर आ जाना। इसके बाद वो कहते हैं कि वहां बहुत ज्यादा खतरा है, वो सारे जो मरे हुए लोग हैं गस तुम्हें बहुत ज्यादा डराएंगे, तुम मत जाओ। लेकिन गस रुकता नहीं है और कहता है कि मैं कर लूंगा और तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद करो और मेरे आने तक एक दूसरे को मार मत लेना। फिर दिखाया जाता है रोजी और उसके बच्चे को। रोजी अभी भी रो रही है अपने भेड़िए बच्चे को लेके क्योंकि बियर ने उसको चाकू मार दिया था। एक लड़का उसको घसीट के ले जाता है और रोजी जो है अब बहुत ज्यादा गुस्से में है एंड देन वो उसका गला काटने ही वाली होती है। वैसे ही वहां पे उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि तुमने गस को कहाँ देखा था। तब रोजी कहती है कि मैंने गस को नहीं देखा था, लेकिन मैंने इस लड़की को पकड़ लिया है जो उसका पता बताएगी। और फिर रोजी की मॉम जो है उसको ली जाती है एक कंपार्टमेंट में और बिठाती हैं और उसके साथ खाना खाती हैं और कहती है कि तुम खाना खाओ और फटाफट से बता दो कि गस कहाँ गया है। देन बियर जो है वो नहीं बताती है और कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाली हूँ। इसके बाद उसकी मॉम उसे वार्निंग देके चली जाती है और कहती है कि देखो तुम प्यार से बोलती हो तो ठीक है, वरना मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। इधर दिखाया जाता है गस को। गस जो है वो निकल चुका है सारे लोगों को ढूंढने और उस इंजन का पता लगाने। वो जैसे ही निकल के जा रहा होता है बाहर, वैसे ही वो एक गेट खोलता है जिसमें एक आदमी मरा हुआ पाया रहता है और गस वहां बैठ के रोने लग जाता है। तभी वॉकी टॉकी से कुछ आवाज आती है और कहा जाता है प्लीज जवाब दो। उसके बाद गस जो है उस माइक्रोफोन को उठाता है और उस माइक्रोफोन से बात करने लग जाता है दूसरे आदमी से। अब ये जो दूसरा आदमी है ये इसी शिप में फंस गया है और वो कह रहा है कि मैं इस शिप में फंसा हुआ हूं और मैं बाहर इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, सारी स्मेल जो है वो फैली हुई है और मैंने अगर स्मेल सूंघ लिया तो मैं भी वायरस का शिकार हो जाऊंगा और मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए गस और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर वो आदमी गस से पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, बाहर बहुत खतरा है। तब गस कहता है कि मेरे को कुछ भी नहीं होता है और मैं इंसान नहीं हूं। एंड देन वो समझ जाता है कि वो एक हाइब्रिड है। तब वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ क्या करना है। तब वो कहता है कि ये इंजन बंद कैसे हो गया मुझे पता लगाना है और इसके साथ साथ आप मुझे रास्ता भी बताइए। तब वो इंसान कहता है ठीक है हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। इधर दिखाया जाता है डॉक्टर सिंह
और बिग मैन को। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और बिग मैन बहुत गुस्सा है डॉक्टर सिंह से, क्योंकि ये बार बार उसको बोल रहा है कि तू मेरे साथ नहीं आएगा, देखना लास्ट में मैं और गस ही बचेंगे और तू मर जाएगा। बिग मैन को बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हाथ उठाने के लिए चला जाता है डॉक्टर सिंह के पास। तब डॉक्टर सिंह कहते हैं कि याद करो 10 साल पहले हम दोनों मिले थे और वो भी लिफ्ट में, और तुम्हारी वाइफ को बच्चा होने वाला था, वो भी हाइब्रिड, और तुम्हारी वाइफ मर गई थी क्योंकि तुम्हारी वाइफ वायरस का शिकार थी और तुम उसे देखने भी नहीं गए थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा रोता है और कहता है कि हाँ तुम 10 साल पहले वाले डॉक्टर सिंह हो, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मर गए उस महामारी में और मैं उनके पास इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं हाइब्रिड बच्चा नहीं चाहता था। मैं चाहता था मेरी जो फैमिली है वो बची रहे, मैं एक नॉर्मल बच्चा स्वीकार करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बिग मैन जो है वो रोने लग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है गस को। गस जो है वो बात करते करते ऊपर चला जाता है और फिर उसे कंट्रोल रूम मिल जाता है। वहां पे डायरी रखी रहती है जहां पे कैप्टन जो होते हैं वो सारी नोट्स लिखते हैं और सारी एंट्रीज फिल करते हैं। वो इंसान बताता है कि वहां पे एक किताब रखी होगी और फिर गस को वो किताब मिल जाती है। ये लोग बातें करने लग जाते हैं। गस उसको सारी एंट्रीज बता देता है कि कैसे एक एक करके लोग मर चुके हैं इस जहाज पे, और एक लड़की जो रेड ड्रेस में थी और ब्राउन कैप पहना था उसने, उस लड़की को संक्रमण हो गया था जिस वजह से सारे लोग वायरस का शिकार हो गए और वो लोग मर गए। इस वजह से गस बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर वो इंसान जो गस से बात कर रहा है वो पूछता है कि कैप्टन जो है वो क्या जिंदा है या फिर मर गए। तब गस कहता है नहीं वो जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। और फिर गस जो है वो बाहर आ जाता है। गस कहता है कि तुम मुझे इंजन ऑन करने का जरिया बताओ, लेकिन वो इंसान इंजन ऑन करने का वादा नहीं करता है क्योंकि कैप्टन ने अपनी डायरी पे लिखा है कि इस जहाज को यहीं रहने दो, और अगर ये जहाज जमीन पे गया हो सकता है कनाडा के लोग जो हैं वो भी वायरस के शिकार हो जाएं। इसके बाद गस जो है वो कहता है कि इस डायरी में ये भी लिखा था कि उन लोगों ने एक एक करके सारे संक्रमित लोगों को समंदर में डाल दिया था, तो एक काम करो, मैं अगर सारे लोगों को समंदर में डाल दूं और इस जहाज को वायरस फ्री कर दूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब वो इंसान कहता है ठीक है मैं करूंगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम बच्चे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। गस बोलता है मैं ये काम कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद होता ही है, दिखाया जाता है बिग मैन डॉक्टर सिंह को। डॉक्टर सिंह और बिग मैन बोल रहे होते हैं कि हम दोनों ने अपना बहुत कुछ खोया है, तो हमें एकजुट होके उस गुफा को ढूंढना है और वायरस का इलाज भी ढूंढना है, तो हमें इस दुनिया को बचाना ही पड़ेगा। इसके बाद ये लोग बातें करने लग जाते हैं अपनी फैमिली की। देन फिर से कैमरा शिफ्ट हो जाता है बेयर के ऊपर। बेयर जो है उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि तुम अपना मुंह खोल दो वरना मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं मुंह खुलवाने के। और वहां पे एक और आदमी रहता है जो अपने हथियार निकाल लेता है। तभी वो लड़का जो है उस आदमी को मारने लग जाता है और वो बेयर को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और मैं भी इनके चंगुल में फंस गया हूं, चलो हम निकलते हैं और यहां से भागते हैं। और फिर बेयर जो है वो उसके साथ भागने लग जाती है। बेयर बोलती है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इसके बाद वो लड़का कहता है ऐसे ही, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं इनसे। और फिर बेयर जल्दीबाजी में बता देती है कि जो गस है वो अलास्का गया है। जैसे ही ये लोग भाग रहे होते हैं वैसे ही वहां पे जोंग आ जाती है और वो पकड़ लेती है इन दोनों को। इसके बाद वो जो लड़का है वो वापस से जोंग के साइड खड़ा हो जाता है और बेयर समझ जाती है कि इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है सिर्फ मुंह खुलवाने के लिए। जोंग कहती है कि मैंने बोला था ना तुम मुंह खोल दोगी, इसलिए मेरे पास बहुत सारे तरीके थे मुंह खुलवाने के और ये तरीका मुझे सबसे ज्यादा इजी लगा। जोंग जो है फोन करती है उस आदमी के पास जिस आदमी को बडी के पास जोंग ने भेजा था। तब उसका फोन उठाती है बडी की दोस्त और फिर कहती है कि तुम कौन हो, एंड देन वो समझ जाती है कि वो मर चुका है और फिर वो लोग तैयारी करने लग जाते हैं कि हमें अलास्का जाना पड़ेगा। तब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है गस के ऊपर। गस जो है वो वापस से नीचे आता है और देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं। गस रोने लग जाता है बैठ के और फिर सोचता है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके सारे लोगों को फटाफट से समंदर में फेंकते जाता है, फेंकते जाता है, फेंकते जाता है। सारे पेड़ पौधे हटा रहा होता है और जितने भी लोगों की निशानियां हैं वो एक ब्लैक बोर्ड पे लगा रहा होता है ताकि उनकी जो कुर्बानी है वो जाया ना जाए। और गस ने ठान ली है कि मैं इस दुनिया को वायरस फ्री कर दूंगा। गस जो है बड़ी मुश्किल से सारी डेड बॉडीज को समंदर में फेंकता है और उसे डेड बॉडीज फेंकते फेंकते सुबह हो जाती है और वो सारी चीजें जो है वो क्लीन कर देता है। और तभी जो इंसान उससे वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था वो आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझे अपना वादा पूरा कर देना चाहिए, और वो इंजन ऑन कर देता है। इधर डॉक्टर सिंह और बिग मैन जो है देखते हैं कि वाओ गस ने अपना काम कर दिया
उसने इंजन ऑन कर दिया। फिर गस जो है डॉक्टर सिंह और बिग मैन के पास आ जाता है और कहता है जल्दी चलो, हमें निकलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। जैसे ही गस ऊपर की तरफ आता है वो देखता है कि जो इंसान उसे वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था वो इंसान भी कूद चुका है समंदर में और उसने भी अपनी जान दे दी है, क्योंकि वो भी संक्रमित हो गया था। वो बस कुछ ज्यादा देर जिंदा रह गया था उन इंसानों से, और गस उसकी निशानी लेके वापस से ब्लैक बोर्ड पे लगा देता है। इधर दिखाया जाता है रोजी जो है अपने बेटे को लेके बहुत ज्यादा रो रही है। यहाँ पे आती है बियर और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था वो हाइब्रिड है, लेकिन वो नहीं सुनती है। और तभी उसकी मॉम निकलती है और कहती है कि इसको यहीं छोड़ दो, ये हमारे सफर में मुसीबत का काम करेगा। देन रोजी मजबूरन रोते रोते अपने बेटे को गोली मार देती है। एंड देन वो लोग एक प्लेन ले लेते हैं और उस प्लेन में अपनी सारी गाड़ियां रख देते हैं। तभी दिखाया जाता है वहां पे वेंडी भी आ जाती है और वो भी चढ़ जाती है उस प्लेन में छुपके से। एंड देन जाके रोजी की गाड़ी में बैठ जाती है। रोजी के जो बेटे हैं वो भौंकने लग जाते हैं, लेकिन वो छुप जाती है। एंड देन दूसरों के शांत कराने पे वो कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। देन इसके बाद ये लोग जहाज लेके निकल चुके हैं अलास्का की तरफ। एंड देन बार बार गस जो है कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश कर रहा है और सिग्नल भेज रहा है, और जैसे ही वो सिग्नल भेजता है वो सिग्नल पहुंच जाता है बॉडी के दोस्त के पास, यानी वो सिग्नल कैच कर लेती है और कहती है कि तुम कौन बोल रहे हो। देन गस बोलता है मेरा नाम गस है, और फिर वो खुश हो जाती है। एंड देन वो पूछती है कि क्या तुम बॉडी के गस हो, और फिर गस पूछता है आपको कैसे पता। देन वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की दोस्त हूं और तुम ज्यादा दूर नहीं हो, तुम अलास्का आ चुके हो, तुम जल्दी आओ, तुम्हारी मॉम को हम मिलके ढूंढेंगे। एंड देन फिर ये जो एपिसोड 4 है वो खत्म हो जाता है। तो क्या बॉडी गस को मिल पाएगी और इस दुनिया को वायरस से छुटकारा दिला पाएगा गस, ये तो बताया जाएगा अगले एपिसोड्स में। रिमेनिंग एपिसोड्स देखने के लिए आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उसे क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। एम करता हूं इस वीडियो पे 200 लाइक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे बहुत सारे प्यार की जरूरत है।